और बड़ी खबर इस वक्त की आपको लखनऊ से बता दें, अवैध धर्मांतरण मामले में सजा का ऐलान किया गया है। जिस तरीके से एनआईए के स्पेशल कोर्ट में हालांकि दोषी करार दिया गया सभी को, आज सजा का ऐलान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की लखनऊ से, अवैध धर्मांतरण केस में सजा का ऐलान किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की उम्र कैद की सजा का ऐलान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की अवैध धर्मांतरण केस में सजा का ऐलान किया गया है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा, वहीं 4 दोषियों को 10-10 साल की सजा। एनआईए और एटीएस के स्पेशल कोर्ट का फैसला, 20 जून 2021 को हुई थी गिरफ्तारी। तो लखनऊ के एनआईए एटीएस कोर्ट ने जिन्हें दोषी करार दिया था, आज सजा का ऐलान। उनमें मौलाना उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी, प्रकाश रामेश्वर कवाड़े उर्फ आदम, कौशर आलम, भूप्रिय पंदो उर्फ अरसलान मुस्तफ़ा, डॉक्टर फराज, बबुल्ला शाह, मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी, इरफान शेख उर्फ इरफान खान, राहुल भोला उर्फ राहुल अहमद, मुन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान, सलाउद्दीन जैनुद्दीन शेख और अब्दुल्ला उमर, मोहम्मद सलीम, कुणाल अशोक चौधरी, धीरज गोविंद राव, जगताप और सरफराज अली जाफरी शामिल हैं। तो कई धाराओं में जिस तरीके से ये दोषी करार, बड़े पैमाने पर अवैध धर्मांतरण के इस केस में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, 20 जून 2021 को इनकी गिरफ्तारी हुई थी। अवैध धर्मांतरण केस में सजा का ऐलान, हालांकि दोषी पहले ही करार दिए गए। 12 को उम्र कैद, 4 दोषियों को 10-10 साल की सजा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अवैध धर्मांतरण केस को लेकर सजा का ऐलान। एनआईए एटीएस कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। अब्दुल सरफराज अब्दुल्ला को उम्र कैद। तो एनआईए एटीएस स्पेशल कोर्ट ने फैसला दिया है, सजा का ऐलान किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। आलोक पांडे हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए। आलोक, अवैध धर्मांतरण केस में सजा का ऐलान। बिल्कुल राहुल, देखिए धर्मांतरण केस जो कि एनआईए के विशेष कोर्ट में यहाँ चल रहा था, उसमें मंगलवार को दोषी करार दे दिया गया था और आज सजा सुना दी गई है। और खासतौर पर जो 16 दोषी थे, उनमें 12 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई है और 4 लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। इस सजा से ही ये पता लग जाता है कि कोर्ट ने सारे जो उनके खिलाफ कार्रवाई थी, जो उनके खिलाफ विवेचना थी, उन गवाहियों को लेकर के बहुत गंभीरता से लिया है और 12 लोगों को उम्र कैद की सजा और बाकी 4 लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। आलोक, जिस तरीके से इन्हें दोषी करार दिया गया, मंगलवार की दिन की बात करें तो एनआईए कोर्ट की क्या कुछ टिप्पणी रही? देखिए, एनआईए कोर्ट की टिप्पणी और जो पूरा केस चला था उसमें यही पूरा मामला था कि बाहर का फंड ला करके यहाँ धर्मांतरण कराया जाता था, जिसमें जो मुख्य आरोपी के साथ साथ उसका पूरा एक नेटवर्क था। और खासतौर पर अगर हम बात करें तो इस तरीके से पूरे नेटवर्क को ऑपरेट किया जाता था और खासतौर पर मूक और बधिर जो बच्चे होते थे, उनको इस्लाम में परिवर्तित कराया जाता था। ऐसे लोगों को चुना गया था जो कि बोल भी नहीं सकते थे या कुछ बता नहीं सकते थे। तो एक तौर पे ये गैंग के रूप में इस्तेमाल हो रहा था। बाहर से विदेशी फंड भी आया करता था और इस धर्मांतरण को लेकर के अगर हम बात करें तो फतेहपुर से लेकर के नोएडा तक इनका पूरा जाल था और उस पूरे जाल में लगभग 17 लोग थे। 16 लोगों को आज सजा हुई है, एक को हाई कोर्ट से स्टे मिला हुआ है और आज जो फैसला आया है अपने आप में बड़ा है कि 12 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है और जो कि अधिकतम सजा थी और बाकी 10 साल की सजा हुई है। बाकी जरा दर्शकों को बताइए पूरा नेक्सस काम कैसे करता था? राहुल, आलोक, आपसे सवाल है, जरा दर्शकों को बताइए ये सब मिलकर कैसे काम करते थे, फंड से लेकर अवैध धर्मांतरण तक, और किस तरीके से लोगों का माइंड वॉश करते थे? राहुल, देखिए ये पूरा मामला 2021 का है और फतेहपुर से उमर गौतम
उनको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद कड़ी दर कड़ी पूछताछ में और एनआईए को जब एक केस हैंडओवर हुआ, उसके बाद पूरा का पूरा एक गैंग निकल करके सामने आया जो कि धर्मांतरण के उसमें लगा हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने ऐसे लोगों को धर्मांतरण का झांसा दिया जो आम तौर पर अगर पूछने के तौर पर अगर देखा जाए, विवेचना के तौर पे उनसे पूछा भी जाए तो मूक बधिर होने के कारण वो बता भी नहीं सकते थे। और सबसे बड़ी बात है कि इस धर्मांतरण को लेकर के विदेशों से, जहां पर आमतौर पर इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए या इस्लामिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो फंड होता है, ऐसे विदेश से फंड लेकर के आते थे। कहीं ना कहीं उन जगहों पर दिखाया जाता था कि एक बड़ी तादाद में इस्लाम में धर्मांतरण कराया जा रहा है, उनसे मोटा फंड लिया जाता था, मंगाया जाता था और यहाँ पे भी पैसों को दे करके वो धर्मांतरण कराते थे। पूरा नेटवर्क एनआईए ने इसको खंगाला, उनके गिरोह को पकड़ा और विवेचना के बाद जब ये मामला कोर्ट में आया तो एनआईए कोर्ट में भी डेली हियरिंग हुआ करती थी और उस डेली हियरिंग के ही वजह से इतनी जल्दी फैसला आ पाया कि आज ये फैसला आया है। अब ये जरूर निर्भर करता है कि ये स्पेशल कोर्ट का फैसला है, इसके बाद आगे वो किस तरफ जाते हैं, क्या अपील कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि दूसरी जो पार्टी है वो इस बात को कह रही है कि वो इस स्पेशल कोर्ट के बाद वो आगे उच्च कोर्ट में भी जाएंगे। तो राहुल, ठीक है आलोक, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो आपको बता रहे कि 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा का ऐलान, जबकि 4 दोषियों को 10-10 साल की सजा का ऐलान हुआ है एनआईए और एटीएस के स्पेशल कोर्ट का। हालांकि ये फैसला, सजा का ऐलान, जिस तरीके से मंगलवार को दोषी करार और आज सजा का ऐलान। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।